डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। लेट आर डॉट N1 इज इक्वल टू Q1 एंड आर डॉट N2 इज इक्वल टू Q2 आर द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स। और अब आप जानते ही हो, अगर ये प्लेन की इक्वेशन है N1 vector N1 represent normal to this plane and N2 is a vector perpendicular to second plane. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लीजिए एक प्लेन हमारे पास ये है और दूसरा प्लेन हमारे पास ये है। अब इनके बीच में एंगल क्या होगा? जैसा कि N1 इसके परपेंडिकुलर है, N2 वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। अब जो एंगल इन प्लेन के बीच में होगा वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में होगा। दिस मीन्स एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? N1 वेक्टर एंड N2 वेक्टर। और दो वेक्टर के बीच में एंगल हमको निकालना आता ही है। कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग cos थीटा। N1 डॉट N2 अपॉन N1 मोड N2 मोड। अब देखिए, दो प्लेन के बीच अगर दो प्लेन राइट एंगल पे नहीं काटते हैं तो उनके बीच में अगर राइट एंगल तो ये हो गया, अगर राइट एंगल नहीं है तो एंगल में भी एक्यूट में भी ऑब्टूज। जैसे ये एंगल देख रहा है एक्यूट होगा बीच में, अगर ये द्वारा देखेंगे ऑब्टूज हो जाएगा। तो आमतौर पर अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम एक्यूट एंगल लेते हैं, तो ये प्लेन के बीच में निकाल रहे हैं और एक्यूट एंगल बनाने के लिए पॉजिटिव ले लेंगे। वी टेक मोड ऑफ दिस। बस। नाउ कंडीशन फॉर पैरेलल। अगर प्लेन पैरेलल हैं तो उनके जो परपेंडिकुलर हैं, जो उनके नॉर्मल हैं, वो भी पैरेलल हो जाएंगे। यानी N1 वेक्टर N2 के पैरेलल दिखाई देगा। और परपेंडिकुलर, अगर प्लेन परपेंडिकुलर है, अगर कोई दो प्लेन परपेंडिकुलर है, मान लीजिए सपोज एक प्लेन ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर वो भी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। दिस मीन्स N1 डॉट N2 विल बी 0। ये तो हमारी थी वेक्टर फॉर्म में। बस कार्टेशियन में क्या हो जाएगी? मान लो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है, प्लस D1 बराबर 0, और सेकंड इक्वेशन ये है प्लेन की। अब इसमें क्या हो जाएगा? अब जो डायरेक्शनल रेशियो जो नॉर्मल है वो हो जाएंगे A1 B1 C1, दूसरे के A2 B2 C2। बस यहां पर क्या आ जाएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। और N1 मोड का मीनिंग हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट। एंड मोड N2 का मीनिंग हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर मोड ऑफ दिस। अगर प्लेन पैरेलल है, दिस मींस नॉर्मल्स आर पैरेलल, तो देयर डायरेक्शनल रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। ये जैसे कि आपने पहले लाइन में पढ़ रखा है वही चीज आएगी। अगर परपेंडिकुलर है तो कार्टेशियन फॉर्म में इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कंडीशन बन जाएगी, दिस विल बी 0। तो बस डिफरेंस क्या है? जो नॉर्मल के बीच में एंगल है वही प्लेन के बीच में होगा। अब इसी कंसेप्ट को हम समझते हुए, याद रखते हुए कुछ एग्जाम्पल करके दिखाएंगे आपको। जैसा कि आई टेक सम एग्जाम्पल्स। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन हुज इक्वेशन आर दीज। 1 minus x plus y. Let theta is the angle between these two planes, then theta is also angle between their normal. What is cos theta? A1 A2 2 into minus 1 B1 B2 plus 1 C1 C2। z नहीं है, z का ऑपोनेंट 0 हो गया। 4 प्लस 9 प्लस 16 अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 0 मोड ऑफ दिस। सिंप्लीफाई कर लीजिए और यहां से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बाद में, इट कम्स आउट टू बी कोस इनवर्स 5 अपॉन अंडर रूट 58। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन
इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू ए दिस प्लेन। इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जिसपे एक पॉइंट दे रखा है और ये प्लेन इसके पैरेलल है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है। अब एक किसी भी प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट और नॉर्मल। पॉइंट तो हो गया। अब जो इस प्लेन का नॉर्मल है, इसका नॉर्मल क्या बनेगा, 5i माइनस 6j प्लस 7k, वो इसके भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन विल बी, अगर आपने वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो r माइनस 2i 3j 4k डॉट 5i माइनस 6j प्लस 7k, या अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो कंपोनेंट ऑफ दिस 5 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 6 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 7 इंटू जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फाइंड दी, एग्जाम्पल नंबर 5 ले रहा हूं मैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन लिखिए जो इस पॉइंट से पास करे। ये पॉइंट दे रखा है 2 प्लस 1 माइनस 1 एंड 2 पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट वो दे रखा है ये, बट परपेंडिकुलर टू दिस एक दूसरा प्लेन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है इसके परपेंडिकुलर है। आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखोगे, देखिए प्लेन की इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, प्लेन का नॉर्मल के रेशियो और उस पे एक कोई पॉइंट। हमारे पास रेशियो नहीं दे रखे हैं। अब दो तरीके से बच्चों कर सकते हैं, देखिएगा। एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका जो आपके बुक में होता है। कैसे करेंगे, हम ये मान लेंगे लेट ए बी सी आर दी रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए का यूज करते हुए ये ए बी सी नॉर्मल के रेशियो लेते हुए इक्वेशन लिख लेंगे हम, ए इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू जेड प्लस 1। अब हमारा मकसद है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू निकालना हमारा मकसद है। ए बी सी की वैल्यू कब आएगी, जब ए बी सी की टर्म में दो इक्वेशन आ जाएगी। कहां से आएगी, एक तो यहां से आ जाएगी, बिकॉज दिस बी लाई ऑन दिस, तो दिस बी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो -1 - 2 -3a, 3 - 1 + 2b, 4 + 1 + 5c इज इक्वल टू 0। दूसरी कहां से आएगी, ये और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका नॉर्मल के रेशियो एबीसी हो गई, इसके नॉर्मल के रेशियो हो जाएंगे 1 - 2 एंड 4। अब क्योंकि दोनों प्लेन अगर परपेंडिकुलर है, इनके नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर हो गए। इसका मीनिंग a1 a2 1 × a -2 × b + 4 × c विल बी 0। अब बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। जैसा कि सोल्व करके दिखा रहा हूं आपको, क्या आएगा 8 माइनस प्लस हो जाएगा 18, b 5 माइनस प्लस 12, 5 + 12 17, c 6 - 2 4। तो ए बी सी आर प्रपोजल टू 18 17 4, तो 18 17 4 रख दीजिए, आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। एक दूसरा तरीका के डायरेक्ट, हमको क्या चाहिए, प्लेन का नॉर्मल। प्लेन का नॉर्मल कब निकाल सकते हैं, जब या तो इस प्लेन में कोई दो वेक्टर मिल जाएं जो नॉन कोलिनियर हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। देखो एक वेक्टर में ए भी बना लें, ए बी वेक्टर किस में है, प्लेन में, क्योंकि ए बी वेक्टर प्लेन में है तो ऑब्वियसली जो ए बी वेक्टर है हमारे नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। किसके, इस प्लेन के नॉर्मल। मान लो प्लेन का नॉर्मल एन है, तो ए बी हमको एन चाहिए। एन क्या होना चाहिए, एन ऐसा वेक्टर हो जो ए बी के परपेंडिकुलर हो। और किसके परपेंडिकुलर हो, क्योंकि इस प्लेन, ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो इनके दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर हो गए। जो इसका नॉर्मल है, इसका नॉर्मल क्या बनेगा, i - 2j + 4k, इसके भी परपेंडिकुलर हो, एंड परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर। और आप जानते हो
किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर लेना हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो आप वेक्टर मेथड से कैसे करोगे, ए बी क्रॉस एन, इस वेक्टर को ले लोगे आप एन के बराबर, ए बी आ जाएगा, 2 पॉइंट दे रखे हैं, -1 -2 माइनस, पहले लिखेंगे आई जे के, -3 3 -1 2 5 और n हो गया 1 -2 4। देखो यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए वही आएगा सेम, 18 -j -17 प्लस के 6 -2 4। तो n वेक्टर आ गया 18i प्लस 17j प्लस 4 के, देखो वही आ रहा है सेम। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए, r -2i प्लस j माइनस के डॉट दिस। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वेक्टर मेथड से भी कर सकते हो और जैसे कि मैंने कराया ऐसा ही एक एग्जांपल देखिए। इसमें क्या है, इस प्लेन की इक्वेशन लिखिए जो इस पॉइंट से पास करती हो, एक पॉइंट दे रखा है लेकिन परपेंडिकुलर टू बोथ, इन दोनों प्लेनों के परपेंडिकुलर हो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन, इस तरीके से भी कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हो। देखो दोनों तरीके का देखिए, पहले वेक्टर फॉर्म देखो क्या है। मान लीजिए इनका परपेंडिकुलर जो नॉर्मल n है, जो ये प्लेन है इसका नॉर्मल क्या बनेगा, अगर हम n1 बना लें 3i प्लस 2j माइनस 3k, इसका नॉर्मल क्या बनेगा हमारा n2 5i माइनस 4j प्लस के। अब क्योंकि ये प्लेन इन दोनों प्लेनों के परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मीनिंग n की वैल्यू क्या बनेगी, n1 क्रॉस n2। यहां से नॉर्मल आ गया, ये पॉइंट हो गया, इक्वेशन लिख लीजिए प्लेन की, n1 क्रॉस n2 निकाल लेंगे, हमने निकाला था यहां से। या दूसरा तरीका क्या है, 1 पॉइंट फॉर्म। अगर हम मान ले इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 प्लस c इंटू जेड माइनस 2। अब a b c में दो इक्वेशन आनी चाहिए, कहां से आएगी, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू 2, दिस मीन्स a1 a2 3a, b1 b2 2b, c1 c2 माइनस 3c 0, बिकॉज 1 is also perpendicular to 3, a1 a2 5a, b1 b2 माइनस 5 4b, c1 c2 प्लस c बराबर 0। सोल्व फॉर एबीसी और फिर एबीसी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने दोनों तरीके से करवा दिया है कि अगर प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, अगर एक पॉइंट दे रखा हो, दो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वेक्टर फॉर्म से कैसे करना है और कार्टेशियन फॉर्म से कैसे करना है, जिस मेथड से आपको आसानी से समझ में आ जाए आप उस तरीके से कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा ये है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल। तो पहले देखिए हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। मान लीजिए r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, ये लाइन की इक्वेशन है, एंड r डॉट n बराबर सम कांस्टेंट, ये प्लेन की इक्वेशन है। आप ये पैरामीटर जानते ही हो आप, इसका मीनिंग है पॉइंट, इट इज लाइन वेक्टर पैरेलल टू लाइन, इसका मीनिंग है नॉर्मल टू दी प्लेन। अब मान लीजिए ये तो प्लेन है, एक मिनट के लिए सपोज कीजिए, और ये आपकी लाइन है, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, अगर ये इन दोनों के बीच में एंगल थीटा हो तो कैसे निकाल लेंगे। अब जो हमारे पास गिवन है हम उन्हीं का यूज कर सकते हैं। हमारे पास गिवन क्या, इस लाइन की डायरेक्शन में इसमें पैरेलल बी वेक्टर दे रखा है, और प्लेन के लिए क्या दे रखा है, प्लेन का नॉर्मल दे रखा है। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है और ये इसके परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग एंगल कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल किसके बीच में हो गया, दो वेक्टर के बीच में। अगर लाइन और प्लेन के बीच में एंगल थीटा है तो इन दो वेक्टर के बीच में एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, और दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं बाय यूजिंग कोस।
कोस क्या आएगा, इन दोनों के बीच में एंगल ये नहीं है, तो वी राइट 90 माइनस थीटा क्या होता है, वही बी डॉट एन अपॉन बी मोड एन मोड। अब कोस 90 माइनस था साइन थीटा। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना है भाई, इधर लगा तो डॉट प्रोडक्ट रहे हैं, ले रहे हैं साइन। साइन क्यों आया है, क्योंकि इन वेक्टर के बीच में एंगल 90 माइनस है, एक्चुअली थीटा लाइन और प्लेन के बीच में है, तो इट इज द एंगल बाय यूजिंग साइन थीटा। साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि बी और एन के बीच में जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है। नाउ कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। अब देखिए, अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाए तो प्लेन का नॉर्मल और लाइन अगर पैरेलल हो गई तो इसका मीनिंग है एन वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। दिस मीन्स एन वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर हो जाएगा। हम ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर क्या है, लाइन और प्लेन है। लाइन प्लेन परपेंडिकुलर है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल, अगर प्लेन और लाइन पैरेलल हो जाए तो इसका मीनिंग बी वेक्टर एन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इन दैट केस बी डॉट एन विल बी 0। ये तो हमारी होगी वेक्टर फॉर्म। बस कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x बाई x1 अपॉन सपोज L1 मान लेते हैं, y माइनस y2 L1 मान लेते हैं m, और z माइनस z1 बटे n, और प्लेन मान लेते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इसका मीनिंग b वेक्टर क्या बन गया, li mj nk, एन वेक्टर क्या बन गया, ए आई बी जे सी के। अगर यहां वैल्यू पुट कर दें तो ये तो बन जाएगी ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, और यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और पैरेलल में क्या हो जाएगा, ए बाई एफ। अगर परपेंडिकुलर है, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है, लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, सॉरी, वेक्टर एन और वेक्टर बी पैरेलल हो गए, दिस मीन ए बाई एल बी बाई एम सी बाई एन। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन 0 हो जाएगा। कब, अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है। तो ये कंसेप्ट होगा, ध्यान रखना है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन देन 90 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन line and normal to the plane, तो we get sin theta for there no cos theta। और एक दो इससे रिलेटेड हम एग्जांपल लेके दिखाते हैं। जैसे I take some examples। Find the angle between the line, ये है 2i माइनस जे प्लस 3k प्लस लैम्डा 3i माइनस जे प्लस 2k, और प्लेन की इक्वेशन है r डॉट i प्लस जे प्लस k बराबर 3। आप लिखोगे लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू, तो ये होगा लाइन के पैरेलल वेक्टर को b मान लेते हैं, ये होगा नॉर्मल। अगर थीटा इन दोनों के बीच में है तो वी राइट हियर साइन थीटा। क्यों, क्योंकि अगर थीटा किसके बीच में है, लाइन और प्लेन के बीच में, तो b और n के बीच में होगा 90 माइनस थीटा, तो यह b डॉट n 3i माइनस जे प्लस 2k डॉट i प्लस जे प्लस k अपॉन b का मोड हो गया 9 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट, और n का मोड हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये डॉट ले लीजिए, कितना हो गया 3 माइनस 1 प्लस 2, 3 माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया 4, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट का 42। तो व्हाट इज थीटा, वी राइट साइन इनवर्स 4 बाई अंडर रूट 42। सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर इक्वेशन r इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 3k प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस 4k इज पैरेलल टू द प्लेन। प्लेन ये देखिए, आपने प्रूव करना है ये लाइन प्लेन के पैरेलल है। अगर समझना है डायग्राम बना लीजिए, मान लो ये प्लेन है, आपने ये पैरेलल प्रूव करनी है। अब ये लाइन इसके पैरेलल कब प्रूव होगी, जब प्लेन का नॉर्मल और लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे।
यानी कि अगर एन और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एन और बी परपेंडिकुलर कब होंगे, जब एन डॉट बी 0 होगा। ये एन वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर है, तो आपने सिर्फ एन डॉट बी चेक करना, क्या आएगा एन डॉट बी, देखिए 1 -5 + 4 0 आ गया। इसका मीनिंग एन बी परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग लाइन प्लेन के पैरेलल है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम कल नेक्स्ट पीरियड में लेंगे, आज के लिए इतना ही है।